इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बिजनेस स्ट्रेटजी होती क्या है और बिजनेस ग्रो कराने के लिए मुख्य रूप से किन 3 स्ट्रेटजी पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेटजी होती क्या है। हम मुख्य रूप से 2 तरह की प्लानिंग करते हैं, एक लकड़हारे की तरह और दूसरा आर्मी जनरल की तरह। जब लकड़हारा लकड़ी काटने और लकड़ी का बंडल बनाने का प्लानिंग करता है तो उसका कोई विरोध करने वाला नहीं होता है। उसके लिए यह प्लानिंग सिंपल होता है क्योंकि लकड़ी उसका विरोध नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सेना के जनरल की बात करें तो उसे अपने हर डिसीजन लेने से पहले यह सोचना होता है कि उसके डिसीजन के अगेंस्ट उसका दुश्मन क्या रिएक्शन ले सकता है। वह हर संभावनाओं को सोचता है, हर केस को ध्यान में रखता है और फिर उससे निपटने के लिए एडवांस में प्लानिंग करता है। यही तो स्ट्रेटजी है जिसे हिंदी में रणनीति कहा जाता है। बिजनेस एनवायरनमेंट भी एक फाइटिंग ग्राउंड की तरह है जहां आप अपने कंपटीटर के प्रोडक्ट या सर्विस के तुलना में अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कुछ इस तरह पेश करते हैं कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीद सके। जब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को अपने कंपटीटर के प्रोडक्ट या सर्विस के तुलना में बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं तब आपके कंपटीटर की भी मजबूरी हो जाती है कि वह कुछ ऐसा करे कि उसका प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट से आउट नहीं हो जाए। इस तरह से अटैक और काउंटर अटैक चलते रहता है। अब आप बताइए कि इस स्थिति में नॉर्मल प्लानिंग की जरूरत है या स्ट्रेटजी बनाने की? निश्चित रूप से स्ट्रेटजी बनाने की आवश्यकता है, रणनीति बनाने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं उन 3 स्ट्रेटजी पर जो आपके बिजनेस को ग्रो कराने के लिए महत्वपूर्ण है। पहली स्ट्रेटजी है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। आपको अपने कस्टमर को अपने बिजनेस का सेंटर बनाना चाहिए, बिजनेस का केंद्र बनाना चाहिए। आप जो कुछ भी करते हैं उसके सेंटर में कस्टमर होना चाहिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले यह सोचें कि उस डिसीजन का कस्टमर के ऊपर क्या प्रभाव होगा, वह प्रभाव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। मुख्य रूप से बिजनेस ग्रो होने का मतलब है सेल्स का बढ़ना और सेल्स बढ़ने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर का आपके बिजनेस से जुड़ना। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करना होगा। जो कस्टमर आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं, जिस कस्टमर ने आपके बिजनेस में इंटरेस्ट शो किया है, उसे आपको बिजनेस से जोड़ना होगा। जो लोग आपके बिजनेस से जुड़ गए हैं उन्हें अपने बिजनेस से लंबे समय तक जोड़ कर रखने की प्लानिंग करनी होगी। और जो कस्टमर आपके बिजनेस से लंबे समय तक जुड़ा हुआ है उसकी मदद से आपको नया कस्टमर बनाना चाहिए, उससे आपको रेफरेंस लेना चाहिए। समय समय पर कस्टमर का फीडबैक लेते रहना चाहिए और फिर उस फीडबैक के हिसाब से आपको सोचना चाहिए कि किन किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। आपको कस्टमर के इशू एवं कंसर्न को दूर करने के लिए भी उचित कदम उठाना चाहिए। बिजनेस ग्रो कराने का दूसरा स्ट्रेटजी है इनोवेशन। इनोवेशन आधारित बिजनेस स्ट्रेटजी का मतलब है अपने बिजनेस के उभरते भविष्य को खोजना, अपने कस्टमर के बदलते जरूरत को समझना और इस प्रक्रिया में मिली जानकारी के हिसाब से कंपनी के लिए भविष्य के व्यावसायिक अवसर को पहचानना। नए व्यावसायिक अवसर ही आपके कंपनी के विकास को गति देते हैं। मार्केट ट्रेंड को समझना और मार्केट में हो रहे बदलाव के हिसाब से अपने प्रोडक्ट या सर्विस में बदलाव लाना, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को इनोवेट करना आज के ज़माने की ज़रूरत है। अगर आप नए टेक्नोलॉजी और ट्रेंड को अपने बिजनेस से जोड़ते हैं तभी आप मार्केट के कंपटीशन में आगे रह सकते हैं। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। बिजनेस ग्रो कराने का तीसरा स्ट्रेटजी है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। आपको अपने बिजनेस के मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर ध्यान देना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग आदि के माध्यम से आपको अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए। आपको अपने कस्टमर के दिमाग में अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में एक अच्छी इमेज या छवि बनानी चाहिए।
कस्टमर के दिमाग में यह अच्छी छवि बनाना ही ब्रांडिंग कहलाता है। अगर आपका ब्रांड स्ट्रॉन्ग होगा तो लोग आपको आसानी से याद रखेंगे और फिर वे आपके प्रोडक्ट या सर्विस को प्रीफर करते हैं। एक अच्छा ब्रांड न केवल आपको कस्टमर को जोड़ने में मदद करता है बल्कि आपके बिजनेस के एक्सपेंशन में भी मददगार होता है। आज के वीडियो में हमने चर्चा किया कि बिजनेस स्ट्रेटजी होता क्या है और हमें किन 3 मुख्य स्ट्रेटजी पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा बिजनेस आसानी से ग्रो कर सके। कृपया इन सिद्धांतों को अपनाएं और अपना अनुभव साझा करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।